या वीआईपी है या वीआईपी नहीं है। हाँ। जिन जगहों से माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव नहीं लड़े हैं, जिन जगहों से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े हैं, उनकी पत्नी नहीं लड़े हैं, उनका क्या दोष है? वो भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक है। हाँ। उनके पास भी एक ही वोट देने का अधिकार है। पाठक जी, मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं। मैं तो कहता हूं कि भैया आप आइए, चुनाव लड़िए बांदा से, कम से कम 24 घंटे बिजली तो मिले। नहीं सर, ये निहायत गलत तरीका है। गजब की बात है भाई, अंधा बांटे रेवड़ी वाली बात हो गई जी यहाँ तो। यही स्थिति है ना, और सुनवाई भी नहीं है। हाँ। सुनवाई भी नहीं है। आप देखिए, पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, आदमी त्राही कर रहा है। हाँ। और जिन जिलों में राहत पहुंचानी चाहिए, हाँ। वहां की बजाय मंत्री लखनऊ में, मुख्यमंत्री विदेश में। हाँ, ठीक बात है, ये है परिस्थिति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पाठक जी, बहुत शुक्रिया। गोविंद पंत राजू, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार इस सरकार का चरित्र क्या है। क्या शक्तिपीठ इतने सारे हो गए हैं, सत्ता के केंद्र इतने सारे बन गए हैं कि लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं हो पा रहा क्या? अतुल, मुझे लगता है कि अगर जहां तक शक्तिपीठ की बात करें तो इस पे तो अब कोई ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बहुत सारे शक्ति के केंद्र हैं और उसकी वजह से सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है। हाँ। लेकिन अगर हम जो बिजली के जो ये वीआईपी ट्रीटमेंट वाली उस मुद्दे पर बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। ये परंपरा पहले से चली है। और अगर रामपुर को छोड़ दे तो ये जरूर है कि समाजवादी कुनबा बढ़ गया है, इस वजह से वीआईपी जिलों की संख्या बढ़ गई है। और अमेठी में और रायबरेली में जो एक दूसरा बड़ा कुनबा है, उसकी वजह से वो काफी पहले से वीआईपी जिले। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जिस राज्य में एक मंत्री के आदेश के बाद कि दिन में अगर बिजली कहीं जली दिखाई देगी तो अधिकारियों के वेतन से बिजली उसकी कटौती होगी, तब भी पूरे हमने अनेक बार ये खबरें दिखाई हैं और अनेक बार उत्तर प्रदेश की जनता हमको सूचित करती है कि फलाने शहर में आज दिन भर बत्ती जलती रही है, स्ट्रीट लाइट्स जल रही है। हाँ। यानी कि जो जिस चीज पर पूरा ध्यान होना चाहिए वो कहीं नहीं है। और वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो एक तरह से आप राज्य के बाकी जिलों की जो जनता है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ। अगर मुरादाबाद का व्यक्ति जो वोट देता है वही वोट रामपुर का व्यक्ति भी देता है, लेकिन एक तरह की रिश्वत है कि आप पहले से बताएं कि ये वीआईपी आपके यहां बिजली मिलेगी तो आप हमारे लोगों को ही हमेशा चुनाव में विजयी बनाएं। तो कहीं न कहीं ये जो असल बात जिस पर अदालत ने भी अपना ध्यान दिलाया है। हाँ। कि जो समानता का अधिकार है, हर वोटर का अधिकार बराबर है और हर सांसद का अधिकार बराबर है। हाँ। उस अधिकार को भी ये चुनौती देती है इस तरह की जो व्यवस्था है। तो निश्चित अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे एक चीज अभी तक मैं बार बार ये बात जानना चाहता हूं, क्या सरकार में ज्ञानियों की संख्या कम हो गई है या सरकार सत्ता लोलुपता शक्तिपीठों के बंदरबाट में इस कदर फंसी हुई है कि केवल जितने जो मठाधीश हैं सरकार में बैठे लोग, जिनके क्षेत्रों को शक्तिपीठ कहा जाता है, केवल वो संतुष्ट रहें, बाकी जनता भाड़ में जाए? लेकिन भारत का अनुभव तो ये बताता है कि यह एकल नायकत्व से संचालित होने वाला राष्ट्र रहा है। जहां जहां ज्यादा नायक हुए वहां वहां घल्लू घारा हुआ। इसीलिए पूरब में एक कहावत है, मंत्री जी परिचित होंगे, पूरब से लेके बिहार तक ये कहावत ट्रेवल करती है कि ढेर जोगी मठ का उजाड़। जहां ज्यादा जोगी हो जाए जिस मठ में, समझ लो वो मठ खत्म हो जाएगा। हाँ। एक टाइम में एक ही विवेकानंद रहे तो रामकृष्ण मिशन चलेगा, और 200 विवेकानंद हो जाएंगे तो वो आपस में ताल ठोकने लगेंगे। मुझे लगा ये समस्या तो है, इस सरकार में है। गुड्स डिलीवर करने की संभावना उस सरकार में ज्यादा हो जाती है जहां एक लीडर होता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वाजपेयी हो रहे हो। और जिन सरकारों में लीडर को चुनौती मिलती रहती है, राजीव जी समय कम मिला लेकिन चुनौती भी मिली तो गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए। बीपी सिंह चुनौती मिली, गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए। चरण सिंह वो तो खैर पंगु ही थे बेचारे, चंद्रशेखर जी पंगु ही थे, लेकिन निरंतरता का भी खतरा होता है।
नहीं, निरंकुशता तो देखिए वोट में बहुत समय तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना। इस देश में सबसे ब्लंट उदाहरण तो इंदिरा जी ने पेश करने की दुस्साहस किया। हाँ। तो जनता ने उन्होंने पूरी भेजी बायने में, जनता ने उस पर लड्डू रख के वापस कर दिया इंदिरा जी को। उनको भी समझ में आ गई, कांग्रेस को भी समझ में आ गई, और जिन दूसरे राजनीतिक दलों के दिल में कुछ कुछ होता होगा कभी कि हम एक बार आ जाएंगे तो हम भी संविधान परिवर्तन करके परमानेंट प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उनको भी सबक मिल गया। मुरारजी भाई की सरकार आई और स्थायी तौर पर संवैधानिक व्यवस्था हो गई कि अब कोई प्रधानमंत्री चाहे भी तो इमरजेंसी नहीं लगा सकता, ये व्यवस्था हो गई। तो भारत निरंकुश होने की तो अनुमति नहीं देता। मायावती जी ने कुछ दिखाया रौला चौला, तो चुनाव आ गया तो भूतपूर्व हो गए। अब कहां जाइएगा? अब अपनी मूर्ति के पास बैठिए और वहीं रोइए। ये बात सपा सरकार को समझ में आनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। लेकिन आज जो हाईकोर्ट का कल फैसला आया, वो केवल बिजली तक ही कन्फाइंड नहीं। उस फैसले में हाईकोर्ट ने इस बात को जो रेखांकित किया कि कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के हक में है देना, जिसका वह एक ही तराजू से तौली जाएगी। वो बिजली हो, पानी हो, रोशनी हो, दवा हो, दारू हो, कुछ हो, वो कोई भी संसाधन हो, उसमें ये फोर्जरी नहीं हो सकती कि भाई शराब की बोतल इटावा में 20 रुपया कम मिलेगी और फर्रुखाबाद में 20 रुपया महंगी मिलेगी। ये नहीं चल पाएगा ना। एक ही रेट पर बिकेगी देशी और एक ही रेट पर अंग्रेजी, और एक ही बिजली का बिल फर्रुखाबाद में आएगा और वही बस्ती में आएगा। ठीक बात। गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक ही यूनिट रेट रहेंगे, ये नहीं हो सकता। और बराबर बिजली दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बिजली के रेट तय करने लगे। ये थोड़ी ना हो सकता इस देश में। ठीक बात। इसलिए हाईकोर्ट का फैसला दूरगामी परिणाम दिखाएगा इस देश में। उस राज सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाएगा। जी मंत्री जी, राज सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट को अंकुश लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा गोविंद पंत राजू कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था, तो 3-4 दफे सरकार तो आपकी भी रही। उन सरकारों में इस निरंकुशता को काबू में क्यों नहीं किया गया? देखिए अतुल जी, जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पे टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रदेश का देखिए, जब हमारे नेताजी ने जो पूर्वांचल जहां पर विकास नहीं हुआ था, पूर्वांचल निधि की स्थापना की, तब तो आलोचना नहीं किया गया कि पूर्वांचल क्यों दिया जा रहा है। बुंदेलखंड को पैकेज दिया गया। तो इस तरीके से आजमगढ़ में या ना मंत्री जी मैं बताता हूं आपको। दरअसल आपका जो मूलभूत ज्ञान और आधार है ना, वो पुख्ता नहीं है। कम से कम इन दलीलों के वक्त विकास के लिए जो किया जाता है, सुनिए, जो संसाधन है उन संसाधनों को बराबर से बंटने का अधिकार और पाने का अधिकार लोगों को है, ये उनका मूल अधिकार है। लेकिन जिस तरह से संविधान में आपने आरक्षण की व्यवस्था की है ना, कि साहब अति पिछड़ा, महादलित, दलित, इनको समाज के तमाम वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने के लिए आरक्षण की यानी विशेष सुविधा सीमित वक्त तक मुहैया कराने की जरूरत है। जो फंडा, जो ज्ञान आप बुंदेलखंड और पूर्वांचल के बारे में दे रहे हैं, ये उन्हीं आधारों पर सुनिश्चित होता है। लेकिन बिजली में आजम खान साहब का जिला वो वीआईपी और बांदा में अतुल अग्रवाल का जिला वो पिछड़ा, ये तय नहीं होगा ना। ये तो सामाजिक और स्वाभाविक न्याय और समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया मंत्री जी, यही कोर्ट भी कहता है। नहीं, देखिए अतुल जी, हमारी सरकार ने जो मतलब नीतियां बनाई है ऊर्जा की, उसके अनुसार 1 साल के बाद में आपको पूरे प्रदेश में जो है बिजली की कमी नहीं रहेगी। अरे भाई, और आपूर्ति किया जाएगा। अरे भाई देखिए मंत्री जी मैं एक ही बात कहता हूं कि फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट के स्टंप मत गाड़िए। जो किसी फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट के स्टंप मत गाड़िए प्लीज, क्योंकि पिछले सरकार अरे मंत्री जी, क्या मायावती पूरी बिजली खा गई? गंदगी है, उसको हमारी सरकार ढो रही है। अरे भाई
मंत्री जी आप सुनिए तो समझिए तो। 25 करोड़ रुपया चोर मंत्री जी सरकार का, हमारी सरकार के आगे अब हमको बिजली का। मंत्री जी और सारे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मंत्री जी देखिए, मंत्री जी आप बोलते रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, ये पैनल डिस्कशन नहीं है ये। सारे जो भाई बताइए, आप मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार का हनन कर रहे हैं मंत्री जी। बिजली मत दीजिए भाई साहब, लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन तो मत कीजिए, मेरी जुबान तो खामोश मत कीजिए। नहीं बताइए कोई, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि आप बिजली मत दीजिए, लेकिन मेरी आवाज मुझसे मत छीनिए। साफ है और नहीं बताइए, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई आप कह रहे हैं हाँ। बिजली बनाएंगे और इतनी देंगे कि बिजली रानी हर आंगन में नजर आएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, जब ऐसा होगा तो हम आपकी तारीफ करेंगे। मैं अभी ये कह रहा हूं कि अगर एक रोटी है और घर में 6 लोग हैं तो क्या सिर्फ 2 खाएंगे बाकी 4 भूखे रहेंगे? उस रोटी को बराबर बांट लीजिए, ये समानता का अधिकार है। लेकिन अभी आप वीवीआईपी के नाम पर माननीयों को पूरी रोटी खिलाई दे रहे हैं, ये गलत तरीका है ना जी। नहीं देखिए, सब व्यवहारिक रूप देखा जाता है अतुल जी, व्यवहारिक रूप देखा जाता है। आप समझाइए आज से व्यवहारिक रूप नहीं, क्या है? ये परंपरा रही है आज से नहीं, अनाज काल से। व्यवहारिक रूप जो मैं बता रहा हूं आपसे, व्यवहारिक रूप ये है कि जहां देखिए अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूर्ति जो है नेता को करना पड़ता है। अरे गजब बात कहती इसी भाई साहब आपने अपेक्षा तो। की पूर्ति के लिए मुझे तो अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि मेरे बुंदेलखंड का विकास करेंगे। मेरी अपेक्षा ना मेरी अपेक्षाएं जाए भाड़ में। रामपुर, कन्नौज, इटावा, सैफई, मैनपुरी और अमेठी और रायबरेली के लोगों की अपेक्षाएं मेरी अपेक्षा से ज्यादा हो गई। तो ये तो समानता का अधिकार नहीं हुआ ना। नहीं देखिए, समानता का अधिकार है, समान रूप से व्यवहार हमारी सरकार कर रही है। तो हाईकोर्ट ना फिर हाईकोर्ट को नजर क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन मंत्री जी फिर हाईकोर्ट को नजर क्यों नहीं आ रहा आपका समानता का अधिकार? हाईकोर्ट एक बढ़िया चश्मा दीजिए। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका अध्ययन किया जाएगा अभी तो, कि उसमें क्या किन परिस्थितियों में दिया गया ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने। गजब बात कहते हैं। और उसका अध्ययन करने के बाद में सरकार उसका फैसला लेगी। चलिए वर्मा जी, क्या समझ में आया आपको? ऐसी बात है कि जो हमारे मंत्री जी ये बात कह रहे हैं घुमा फिरा के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया वो भरी अदालत में उस समय एक सरकार के भी वकील थे, बिजली विभाग के वकील थे और पिटिशनर के भी वकील थे। हाँ। तो माननीय मंत्री जी जो ये बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत रही हूँ। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का, जो कह रहे हैं कि नेता की आपूर्ति के लिए और जनता को घूस, तो पूरी प्रदेश की जनता बराबर है। और एक विद्युत अधिनियम 2003 है, मैं चाहूंगा कि वो सभी बुक स्टॉल पे मिलती है। जो भी बिजली के बड़े विशेषज्ञ हैं, जो बिजली के जानकार है, उन्हें वो किताब खरीद के पढ़ लेना चाहिए। उसमें क्लियर कट लिखा है कि आपको सरकार के पास इतना ज्ञान पढ़ने का टाइम कहाँ है भैया? दूसरे काम में आगे। एक चीज मैं अभी एक बात आपको बताना चाहूंगा जो हमारे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में। वर्मा जी, यहाँ मिठाई खरीदो, मिठाई बांटो बस। आप गलत ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रहे हो। पूछो कैसे? जी कैसे? किताब पढ़ने में समय खराब करें, इससे अच्छा ये नहीं देखेंगे कौन एक्शन कांड तैनात करे। हाँ, किताब पढ़ने में बताना चाह रहे हैं मिलेगी। मैं अभी यही बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने मुख्यमंत्री जी को एक ही बताना चाहूंगा। अभी माननीय हाईकोर्ट ने एक निर्णय भी उसी दिन सुनाया कि एक कुर्सी 2-2 पद पे नहीं रह सकता। हमारे बिजली विभाग में 5 बिजली कंपनियां हैं, जब से मुख्यमंत्री जी बने तभी से उसका चेयरमैन एक ही है। ये सुधार की बात हो रही है, यहाँ कोई सुधार उधार नहीं है। केवल प्रदेश की जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा आईपीएल मैच फिक्सिंग का नाम सुना होगा, यहाँ टैरिफ फिक्सिंग हो गई उत्तर प्रदेश में। एक आदमी इसलिए बना दिया कि उसके साथ डील करने में आसानी होगी ना। सिंगल विंडो सिस्टम में 5 लोगों से डील करो, 50 तक बात जाती है। घर की बात घर में रहे। वर्मा जी, आप समझते कोई नहीं। भेदभाव से काम नहीं कर रही। व्यवहारिक बात। अरे भाई साहब, आपकी सरकार तो राम राज्य दे रही है। भगवान राम ने भी जो है अपने राज्य में भेदभाव किया था। आपकी सरकार तो राम राज्य से भी अच्छी सरकार दे रही है। मंत्री जी अब खुश हो जाइए, मैं तारीफ कर रहा हूँ भाई साहब, आप क्या मेरे भाई हैं। समाजवाद में राम राज कितना सब समाहित। गवर्नमेंट ना कर रही होती तो माननीय एक यादव जी अरे वर्मा जी एक मिनट यादव जी, जिस भेदभाव की दुहाई आप यहाँ पर दे रहे हैं ना, जिस समाजवाद की दुहाई यहाँ पर दे रहे हैं, अभी मैं अगर सैफई और इटावा
और कन्नौज में घनघनाती लाल बत्तियों के आवंटियों का नाम बताने लगूंगा ना, तो ये समाजवाद कोने में दुबक जाएगा। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना मैं बताऊंगा कि प्रदेश में इस सरकार में किस घर में कितनी बत्तियां। इसलिए समाजवाद का जो नारा है ना, और ये जो समाजवाद का ढकोसला है, ये कार्यकर्ताओं के सामने ही करें तो बेहतर। हमें सब पता है कि किसकी छन्नी में कितने छेद हैं। तो पिछली सरकार